फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ओके, और जिस प्लेन में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है और आपके पास ये आर्गन डायग्राम भी कहलाती है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए जैसे आप एक एक्स वाई प्लेन लेते हो, एक्स एक्सिस पे आप एक्स पॉइंट लेते हो, वाई एक्सिस पे आप वाई पॉइंट लेते हो। जैसे आपके पास एक एक्स वाई प्लेन ही की तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन भी आप ड्रॉ करते हो। आप एक्स वाई प्लेन में क्या करते हो, इस साइड में आपके पास एक्स पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 एंड 4। इस साइड पे एक्स आपके पास नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 -4। और अपर प्लेन में आपके पास y पॉजिटिव 1 2 3 4 और लोअर प्लेन में आपके पास y इज नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब और ये सारे x के पॉइंट्स हैं, ये सारे y के पॉइंट्स हैं। दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। ये तो आपके पास था कि xy प्लेन में आप पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। कोई पॉइंट होता है 2 एंड 3, आप x एक्सिस से 2 आपके पास x एक्सिस का पॉइंट होगा, 3 आपके पास y एक्सिस का पॉइंट होगा, तो आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे वो पॉइंट कि फर्स्ट करें आपके पास ये पॉइंट कौन सा कहला रहा है 2 एंड 3। अब इसी तरह आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में लेना है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपने क्या करना है कि जो x एक्सिस पे होगा ये आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और जो y एक्सिस पे लोगे यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा यह रिप्रेजेंट करोगे। x एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और y एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। अब ये पॉइंट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 4 एंड 3। इसे आप अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो क्या बनेगा 4 एंड 3। अब इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे आपने इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। अब 4 जो है ये आपके पास रियल पार्ट है और 3 जो है ये आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट है। ओके, 4 जो रियल पार्ट होगा वो x एक्सिस पे आप लेंगे। 4 आपके पास कहाँ है, ये है आपके पास पॉइंट, और 3 आपके पास कहाँ है y एक्सिस पे आप इमेजिनरी पार्ट लोगे, ये आपके पास 3 पॉइंट बनेगा। दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। इस पॉइंट का जो x से डिस्टेंस है वो कितना है 4 और जो y से है वो कितना है 3। ठीक है, जैसे आपने रियल नंबर में रिप्रेजेंट किया ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट आपने x एक्सिस से लेना है और सेकंड पॉइंट आपने y एक्सिस से लेना है। अब ये आपके पास पॉइंट कौन सा ड्रॉ हो गया 4 एंड 3। ठीक है, इसी तरह हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं किसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है -8 -4 आयोटा। अब आपने इसे रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो इसके लिए भी आप सबसे पहले आर्गन डायग्राम ड्रॉ कर लें। सपोज दैट दिस इज 8 एंड दिस इज -8, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट क्या है -8 और y एक्सिस का क्या है -4। इमेजिनरी पार्ट -4 है। सपोज दैट दिस इज 4 एंड दिस इज -4। ठीक है, 8 पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा, नेगेटिव x एक्सिस पे, और जो 4 पॉजिटिव y एक्सिस पे और 4 नेगेटिव y एक्सिस पे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 पॉइंट कंसीडर किया, आप सपोज कर सकते हो 1 2 अप टू 8 तक, इसी तरह -1 अप टू -8 तक। अब आपने रिप्रेजेंट करना है -8 एंड -4 को इस आर्गन डायग्राम में, तो -8 x एक्सिस का पॉइंट हो गया, रियल पार्ट x एक्सिस में आएगा, वो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है, और -4 ये पॉइंट बन रहा है, तो इसका ये x से डिस्टेंस आ गया और ये y से डिस्टेंस आ गया। ये आपके पास पॉइंट बनेगा -8 एंड -4। ठीक है, ये आपके पास एक आर्गन डायग्राम बन गई जिसमें आपने -8
कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने इसमें रिप्रेजेंट किया। इसी तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आप उसे अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिर्फ 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, 2 पार्ट्स और है वो आपने खुद ट्राई करने हैं कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के स्टूडेंट्स 3 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट है z इज रियल if and only if z bar is equal to c। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रूफ ये करना है कि z आपके पास रियल है if and only if z bar is equal to z। अब ये जो if and only if की कंडीशन है ये आपको ये बता रही है कि यहाँ पे आपने डबल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को ट्रू करें, सपोज करें, दूसरी स्टेटमेंट को आप प्रूफ करें, या आप दूसरी स्टेटमेंट को सपोज करें, फर्स्ट वन स्टेटमेंट को आप प्रूफ कर दें। अब अगर आप ये प्रूफ करते हो कि z आपके पास रियल है तो आपने प्रूफ क्या करना है, z बार किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, z के इक्वल है। और अगर आप ये सपोज करते हो कि z बार z के इक्वल है तो आपने प्रूफ क्या करना है, z इज द रियल। इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है कि एक को सपोज करो, दूसरी कंडीशन को प्रूव करो, और फिर दूसरी कंडीशन को सपोज करो, फर्स्ट वन कंडीशन को आप प्रूव करो। आप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज। अब अगर मैं फर्स्ट वन को सपोज कर लूं कि z आपके पास क्या है, रियल, z इज रियल। अब मैंने ये सपोज किया z मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, वो रियल नंबर कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज a, उसमें अयोटा b नहीं है, b आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। a प्लस अयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें अयोटा वाली टर्म क्या है, 0 है, जस्ट उसका रियल पार्ट है। ओके, अब आप मैंने ये प्रूफ करना है कि z बार किसके इक्वल है, z के इक्वल है। z बार मींस इसका कंजुगेट, कंजुगेट लेके देखें तो आपको पता है कंजुगेट मींस इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज होता है, रियल टर्म का तो साइन चेंज होता ही नहीं है, रियल टर्म एज इट इज आ जाती है। अगर z a है तो z कंजुगेट भी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, a के ही इक्वल होगा। लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2 we have z is equal to z bar। आपने क्या प्रूफ किया, आपने ये प्रूफ कर लिया कि z किसके इक्वल है, z बार के इक्वल है। कब, जब आप ये सपोज कर रहे हो z आपके पास क्या है, रियल। ये तो चीज आपने प्रूफ कर ली कि फर्स्ट स्टेटमेंट को आपने सपोज कर लिया और सेकंड स्टेटमेंट को आपने प्रूफ कर लिया। अब सेकंड स्टेटमेंट को आप सपोज करो और फर्स्ट स्टेटमेंट को आप प्रूफ करो। कैसे, सपोज करें z बार इज इक्वल टू z। अब आपने ये सपोज करना है और प्रूफ फिर आपने क्या करना है, z इज अ रियल, ठीक है। अब z बार z के इक्वल है, z आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, a प्लस अयोटा b, इसका कंजुगेट, कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, a माइनस अयोटा b। ओके, अब z किसके इक्वल है, z बार के इक्वल प्रूफ करना है तो z को z बार के इक्वल रखें, a प्लस अयोटा b, a माइनस अयोटा b, a प्लस अयोटा b माइनस a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को मैं इस तरफ ले आई, a माइनस a कैंसिल आउट, 2 अयोटा b इज इक्वल टू 0, हियर अयोटा b इज इक्वल टू 0, 2 ने डिवाइड होकर 0 हो जाना है। अब यहाँ पे या तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो आप क्या कहते हो, या तो आपके पास अयोटा 0 है या तो आपके पास b 0 के इक्वल है। अगर आपके पास यहाँ पे ये अयोटा को आप 0 के इक्वल रखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अयोटा को आप 0 के इक्वल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो अयोटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अयोटा की यहाँ पे वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसका क्या मतलब है, अयोटा की तो एक वैल्यू फिक्स है तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर अयोटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो मस्ट बी किसके इक्वल होगा, फिर 0 के इक्वल होगा।
अब हमने ये प्रूव करना है कि z इज रियल, z आपके पास a प्लस आयोटा b के इक्वल है। यहां से हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। तो आपके पास प्रूव हो गया z इज रियल, क्योंकि इसमें आयोटा वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। अगेन स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन सपोज कर ली, सपोज z इज अ रियल, और z अगर a है, एक रियल नंबर ले लिया a, इसका कंजुगेट भी किसके इक्वल होगा, रियल नंबर का तो साइन चेंज होता ही नहीं है, कंजुगेट एज इट इज वही नंबर आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये प्रूव हुआ कि जब z रियल है तो z किसके इक्वल है, z कंजुगेट के इक्वल है। अब आपने ये प्रूव करना, सपोज करना है कि z कंजुगेट किसके इक्वल है, z के इक्वल है। प्रूफ ये करना है z इज रियल, तो अगर z और z कंजुगेट को आप इक्वल रखो तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, इसका क्या मतलब है, आयोटा वाली टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो आपके पास b किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो b 0 के इक्वल हो जाएगा, जब b की वैल्यू आप अपने z वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करोगे, z में पुट करोगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा, जब z बार के इक्वल होगा तो z में कोई भी आयोटा वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो सिर्फ आपके पास एक रियल नंबर आ रहा है, तो z आपके पास क्या है, रियल। यही आपने प्रूफ भी करना था। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपने ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि z बार का होल z इज इक्वल टू z, कि z का डबल कंजुगेट लिया जाए तो दोबारा आपके पास क्या आ जाता है, z ही आ जाता है। तो हम ये प्रूफ कर लेते हैं, सपोज करें z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b। एक z आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा b, अब z कंजुगेट लें a माइनस आयोटा b, इसका कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। इसका अगेन कंजुगेट लें तो अगेन इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा b किस में चेंज हो जाएगा, प्लस आयोटा b में, विच इज इक्वल टू z। तो इसका क्या मतलब है कि जब दो बार कंजुगेट लिया जाए तो दोबारा आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है जो z है। ठीक है, z अगर आपने a प्लस आयोटा b सपोज किया है, z का 2 टाइम्स कंजुगेट लो तो किसके इक्वल हो जाएगा, z के ही इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपने ये प्रूफ करना है, z इज आइदर रियल और इमेजिनरी if z bar square is equal to z square। अब आपने ये प्रूफ करना है कि z आपके पास या रियल है या इमेजिनरी है, अगर z का स्क्वायर को आप इक्वल रखो z बार के स्क्वायर। लेट्स सी, z आपके पास a प्लस आयोटा b है, तो z कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, a माइनस आयोटा b। ओके, अब आपने z का भी स्क्वायर लेना है और z कंजुगेट का भी स्क्वायर लेना है। तो पहले आप z का स्क्वायर लो, a प्लस आयोटा b का स्क्वायर, z स्क्वायर a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ओके, तो यहां से z स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab आयोटा। अब z बार आपके पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a माइनस आयोटा b। इसका भी आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो z बार का स्क्वायर लें, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा आ जाएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया। आपके पास क्या आ जाना है, z बार स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब आपने z स्क्वायर को किसके इक्वल रखना है, z बार स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab
आयोटा। Here a square b square कैंसल, साइन सेम है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा a square, तो a square से कैंसल, b square इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो b square से कैंसल। तो जब भी इक्वल के दोनों तरफ आपके पास कोई भी नंबर्स के साइन इक्वल हो तो उन्हें आप आपस में कैंसल आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2ab आयोटा माइनस 2ab आयोटा। Here 2 आयोटा एंड 2 आयोटा, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। आपके पास क्या आ गया, ab माइनस इज इक्वल टू माइनस ab, ab प्लस ab इज इक्वल टू 0, 2ab इज इक्वल टू 0। Here we have ab इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि a b किसके इक्वल है, 0 के। और जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है उसका ये मतलब है कि या तो उसमें a 0 है या तो उसमें b, a 0 है या इसमें b। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास if a is equal to 0, अगर आप सपोज करो a आपके पास 0 है तो z क्या आ जाएगा, आपके पास z क्या हो जाएगा, आयोटा b। a आपके पास 0 हो जाएगा तो z क्या किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा b, which is pure imaginary। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप b को 0 रखो तो z किसके इक्वल आ जाएगा, a के। आयोटा वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के, तो which is pure real। ओके स्टूडेंट्स, आपने यही प्रूफ भी करना था कि अगर आप z का स्क्वायर को इक्वल रखें z बार के स्क्वायर के तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, या तो z आपके पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर होता है या z आपके पास एक प्योर रियल नंबर होता है। अब इस चीज का आपने प्रूफ कैसे किया कि z आपने एक नंबर ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, z का कंजुगेट a माइनस आयोटा b हो जाएगा, दोनों का आपने स्क्वायर लिया और z बार का भी दोनों का स्क्वायर ले लिया। ओके, स्क्वायर लेने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ a प्लस b का स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे a माइनस b का स्क्वायर ओपन किया। अब आपने z बार के स्क्वायर को किसके इक्वल रखना है, z स्क्वायर के, तो आपने इक्वल रख लिया। इक्वल रखने के बाद a स्क्वायर इस साइड में माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और b स्क्वायर उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, 2ab आयोटा माइनस 2ab आयोटा, 2 आयोटा एंड 2 आयोटा, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाए दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाने तो आपस में कैंसिल हो जाने। क्या रिजल्ट आ गया, ab इज इक्वल टू माइनस ab, ab यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, इस साइड पे जाके आपने ऐड अप कर देना है, 2ab इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई हो जाए दूसरी साइड पे 0 पे डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0, तो रिजल्ट क्या आ गया, ab इज इक्वल टू 0। अब जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो आप कहते हो या a आपके पास 0 है या b आपके पास 0 है। यहाँ से दो रिजल्ट आ गए, अगर a को 0 रखो तो अगर आप इसमें सबसे पहले a को 0 रखो तो b z किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा b, तो आपके पास प्रूव हो जाएगा z आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और अगर आप b को 0 रखो तो z किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा, तो आपके पास प्रूव हो जाएगा कि z आपके पास क्या है, रियल है। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आया, जब z बार स्क्वायर को z के इक्वल रखते हो तो z तो या तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा या आपके पास एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 आज मैंने आपको करवाया है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।